अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस के बारे में डिस्कस करेंगे और उसकी आइडियल स्टेट को थोड़ा सा देखेंगे कि वो क्या थी। इससे पहले कि हम इनके बारे में डिटेल देखें, पहले हम देखेंगे कि प्लेटो थे कौन, उनकी जो कंट्रीब्यूशंस हैं, मेजर किताबों के नाम, और उनसे पहले जो एक कॉन्सेप्ट था जस्टिस का, जो पहले थेरीज थी पुरानी जस्टिस की, वो कौन सी थी। उसके अलावा हम फिर आइडियल स्टेट के बारे में देखेंगे कि प्लेटो की आइडियल स्टेट के क्या कंपोनेंट थे, क्या एलिमेंट थे उस आइडियल स्टेट के। ये हमारे आज की वीडियो का एजेंडा होगा इंशाल्लाह। सबसे पहले देख लेते हैं कि प्लेटो थे कौन, प्लेटो का जो कॉन्टेक्स्ट है, बैकग्राउंड है, वो क्या था। प्लेटो वाज बोर्न इन एन आर्टोक्रेटिक फैमिली ऑफ एथेंस। उनके टीचर का नाम सोक्रेटिस था, जिन्हें जहर का प्याला दिया गया। आपको पता है उस टाइम पे एथेंस में डायरेक्ट डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस किया जाता था, तो लोगों की वोटिंग के थ्रू ये लोग इस बात पे आए कि सोक्रेटिस को जहर का प्याला दिया जाना चाहिए। उस टाइम पे डेथ सेंटेंस देने का तरीका प्रैक्टिस किया जाता था। तो इस वजह से जब सोक्रेटिस को जहर का प्याला जब दे दिया गया, तो उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा ही वाज टेकन अबैक, और इन्होंने तब ये डिसाइड किया कि ये एक्टिव पार्ट पॉलिटिक्स में ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और उन्होंने फिर अपनी लाइफ का ज़्यादातर हिस्सा पढ़ाने में और किताबें वगैरह लिखने में इन्होंने गुजारा, जिनके थ्रू इन्होंने सोसाइटी को रिफॉर्म करने की कोशिश की। जब उनके ये टीचर की डेथ हुई, उनको डेथ सेंटेंस जब दी गई, उसके बाद इन्होंने काफ़ी ट्रैवल किया, लाइक तकरीबन 10 साल तक मुख्तलिफ स्टेट्स में ये ट्रैवल करते रहे, घूमते फिरते रहे। और उसके बाद फिर इन्होंने अपनी एक उस ज़माने में, आप कह लें उस ज़माने की यूनिवर्सिटी बनाई, जिसका नाम था अकेडमी, और ये इन्होंने 387 में इस्टेब्लिश किया। अच्छा, ये आपको ना इनकी डेट ऑफ बर्थ एंड डेथ का पता होना चाहिए। ही वाज बोर्न इन 427 एंड ही वाज डाइड इन 347 BC। ठीक है, so 7 is common in both death and birth। 427 में इनकी बर्थ हुई। अब यहाँ पे आपने ये ज़हन में रखना है कि ये डेट BC की बात हो रही है, तो इसमें 427, चाहे ये ज़्यादा भी है डेट, जो नंबर हैं ये इसके ज़्यादा हैं 347 की निस्बत, लेकिन स्टिल क्योंकि BC की बात हो रही है, तो हम ये देखेंगे कि 427 में इनकी पैदाइश हुई और 347 में इनकी डेथ हुई। ठीक है, एनीवेज आगे चलते हैं। 80 साल की उम्र में इनकी डेथ हुई, और उन्होंने जो मेजर किताबें लिखी उनके नाम अगर देखें हम, रिपब्लिक उनकी बड़ी फेमस बुक है, अक्सर एग्ज़ाम में इसके बारे में क्वेश्चन किया जाता है। द स्टेट्समैन इनकी बुक एक है, बहुत मशहूर ये भी किताब इनकी है, और द लॉज के नाम से, ये 3 इनकी मेजर किताबें। और भी काफ़ी हैं, लेकिन उनमें से ये 3 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो रिपब्लिक बुक है इनकी, वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि रिपब्लिक में जस्टिस और आइडियल स्टेट के बारे में डिस्कस किया गया। तो ये इनकी क्योंकि मेजर थ्योरी है जस्टिस की, अक्सर एग्ज़ाम में ये पूछी जाती है, तो रिपब्लिक उस लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में द रिपब्लिक पे नोट पे पूछा गया है इससे पहले, जस्टिस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी हैं, आइडियल स्टेट पे डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको पता हो इस किताब के बारे में। ऑनलाइन आपको ये मिल जाएगी बुक, इस पे आपको ऑडियो बुक्स भी मिल जाएंगी, इवन यूट्यूब पे भी रिकॉर्डेड इसकी वीडियोस मिल जाएंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हुए तो आप वहाँ से इसे देख सकते हैं। अपनी थ्योरी देने से पहले उसने प्लेटो ने जो एग्जिस्टिंग थ्योरीज थी, जो पुरानी थ्योरीज थी, उन्होंने रिव्यू किया, और उसके बाद इन्होंने अपनी थ्योरी जस्टिस की बनाई, और वो इन्होंने कंस्ट्रक्ट की, प्रपोज की। जो पुरानी थ्योरीज थी वो कौन कौन सी थी, उनमें से 3 को हम डिस्कस करेंगे। एक तो है ट्रेडिशनल थ्योरी जस्टिस की, जो कि सिफोलिस ने प्रपोज की थी। उन्होंने कहा था कि जो जस्टिस है वो बेसिकली सच बोलना और अपने कर्ज अदा करना, ये जस्टिस कहलाता है। ठीक है, इट वाज बेसिकली ए ट्रेडिशनल एंड कस्टमरी कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस एट दैट टाइम, राइट। इन्होंने क्या कहा कि जस्टिस इज़ स्पीकिंग द ट्रूथ एंड पेइंग वंस डेट्स। ठीक है, सिफोलिस ने इसे प्रपोज किया, और ये वो बेसिकली
रिप्रेजेंट करते थे ट्रेडिशनल और कस्टमरी कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस को। ये थ्योरी रिजेक्ट कर दी गई इस ग्राउंड पे कि ये यूनिवर्सल इसकी एप्लीकेशन नहीं है। मिसाल के तौर पे आप देखें, आपने अपने एक फ्रेंड से उसकी तलवार ली और उस फ्रेंड को बाद में गुस्सा आता है तो वो आपसे अपनी तलवार वापस मांगता है। अगर आप उसे उसकी तलवार दे देंगे तो वो नुकसान पहुंचाएगा किसी को या आपको। ये वापस कर देना डेट है ना, आपने उसे तलवार उधार ली है, वापस कर देना इस केस में क्या ये जस्टिस होगा? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि इस टाइम पे वो किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो जस्टिस हमेशा अपने डेट्स, अपने कर्ज अदा करना, ये कोई ख़ास इसकी एक लॉजिक नहीं बनती, राइट। और सच बोलना या डेट अदा करना, सच बाज़ औक़ात किसी के को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो हमेशा सच बोलना या फिर डेट अपने पे करना ज़रूरी नहीं कि ये हमेशा एक पॉजिटिव सेंस में ही जस्टिस के जो क्राइटेरिया उसके मुताबिक ये चीज़ रहे। तो ये ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ जस्टिस को इस बुनियाद पे रिजेक्ट कर दिया गया। फिर सोफिस्ट थ्योरी थी उस टाइम की, जो कि थ्रासिमेकस बेसिकली स्पोक्समैन था सोफिस्ट का। उन्होंने जस्टिस को ऐसे बयान किया, उन्होंने कहा जस्टिस इज़ बेसिकली द इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्गर। जो स्ट्रॉन्ग पर्सन होता है, जो मजबूत शख्स होता है, लाइक जो ताकतवर होता है, उसका जो इंटरेस्ट होता है बेसिकली वही जस्टिस है। तो जस्टिस बेसिकली जो रूलर्स होते हैं, जो आपके हुक्मरान होते हैं, उनका जो इंटरेस्ट है, उनके जो फ़ायदे की बात होती है, वही जस्टिस है। ये बेसिकली थ्रासिमेकस ने का ये कॉन्सेप्ट था, ठीक है। इसके बाद ग्लाउकॉन की थ्योरी थी उस टाइम पे जस्टिस की। ग्लाउकॉन ने थ्रासिमेकस को ही उन्होंने सपोर्ट किया और इन्होंने कहा कि बड़ा रेडिकल कॉन्सेप्ट है थ्रासिमेकस का और मैं इसको सपोर्ट करता हूँ। ग्लाउकॉन ने जस्टिस को नेगेटिव सेंस में डिफ़ाइन किया और उन्होंने कहा कि ये अच्छी बात है कि आप दूसरों पे इनजस्टिस करें, लेकिन ख़ुद इनजस्टिस को टॉलरेट करना बुरी बात है, ठीक है। उन्होंने कहा कि इनजस्टिस अगर होगी तो उसकी वजह से लोग मज़ीद अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए कोशिश करेंगे, तो अपनी लाइफ स्टैंडर्ड्स को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं जब भी उन पे इनजस्टिस की जाती है, ज़्यादती जब उनके साथ की जाती है। ये ग्लाउकॉन का कॉन्सेप्ट था। अगेन इन्होंने थ्रासिमेकस के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट किया और उसके साथ साथ इन्होंने नेगेटिव सेंस में जो जस्टिस है उसे डिफ़ाइन किया। कौन कौन सी थ्योरीज अब तक मैंने डिस्कस की हैं? एक ट्रेडिशनल थ्योरी जो कि सिफोलिस ने दी थी, जिसके मुताबिक जस्टिस इज़ बेसिकली स्पीकिंग ट्रूथ एंड पेइंग वंस डेट्स। सोफिस्ट की थ्योरी हमने डिस्कस की जो कि थ्रासिमेकस ने प्रपोज की, जो कि जिसमें उन्होंने ये कहा कि जस्टिस इज़ बेसिकली द इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्गर। और ग्लाउकॉन की थ्योरी हमने डिस्कस की जिसने थ्रासिमेकस को ही सपोर्ट किया और इन्होंने कहा कि इन्होंने एक नेगेटिव सेंस में जस्टिस को डिफ़ाइन किया और कहा कि दूसरों पे के साथ नाइंसाफ़ी करना अच्छी बात है, लेकिन ख़ुद नाइंसाफ़ी को झेलना बुरी बात है। प्लेटो का आइडिया आप देख लेते हैं। प्लेटो ने इन सारी थ्योरीज़ को रिव्यू करने के बाद उन्होंने अपना आइडिया दिया जस्टिस का, जिसमें उन्होंने कहा कि जो जस्टिस है वो आइडियल स्टेट की हेल्प के साथ हम उसे डिफ़ाइन कर सकते हैं और ये जस्टिस बेसिकली इनसेपरेबल होती है फ्रॉम एन आइडियल स्टेट। अब आगे जाके हम देखते हैं कि आइडियल स्टेट क्या होती है, लेकिन आप ये ज़हन में रखें कि प्लेटो की जो जस्टिस है वो आइडियल स्टेट के साथ लिंक्ड है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारी रूह हमारे जिस्म के साथ रूह का एक रिश्ता होता है, इसी तरह जस्टिस का आइडियल स्टेट के साथ रिश्ता होता है, ठीक है। जिस तरह आपका दिमाग ठीक रहे तो आपका लाइक अच्छी सोचें हों तो आपकी जो एक ओवरऑल बॉडी है वो भी बेहतर रहती है। तो इसी तरह से जस्टिस और आइडियल स्टेट भी आपस में इसी तरह से लिंक्ड होते हैं। उन्होंने ये कहा कि जस्टिस स्टेट में होती है और ये इसको हम विर्चू की बदौलत इसे हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। अब विर्चू क्या होती है? अकॉर्डिंग टू प्लेटो, विर्चू इज़ कंपोज्ड ऑफ 4 एलिमेंट्स विच आर विजडम, करेज, सेल्फ कंट्रोल एंड जस्टिस। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, विजडम बेसिकली जस्टिस बेसिकली
4 एलिमेंट्स पे कॉन्सिस्ट करती है, 4 एलिमेंट्स से मिलके बनती है। और वो 4 एलिमेंट्स कौन से होते हैं? विजडम, करेज, सेल्फ कंट्रोल एंड जस्टिस। विजडम, करेज, सेल्फ कंट्रोल एंड जस्टिस। ओके। एक स्टेट को हम तभी वाइज कहेंगे जब उसको रूल करने वाली जो क्लास है वो वाइज होगी, राइट। जो लोग हुक्मरान हैं, अगर वो विजडम शो करेंगे और वो स्टेट के मामलात को अच्छे से हैंडल करेंगे तभी एक स्टेट वाइज कहलाएगी। ओके। इसके अलावा एक स्टेट ब्रेव कब कहलाएगी? जब उसमें जो उसकी जो मिलिट्री क्लास है वो करेज शो करेगी, ठीक है। जब वो वॉर और पीस के टाइम पे बहादुरी दिखाएगी तो हम कहेंगे वो स्टेट बहादुर है। इसी तरह अगर एक स्टेट जो है वो सेल्फ कंट्रोल को एग्जिबिट करती है, तो उसकी बेसिस पे भी हम स्टेट को ओवरऑल डिफाइन करते हैं। तो ये बेसिकली स्टेट की कॉन्सेप्शन थी अकॉर्डिंग टू प्लेटो। प्लेटोनिक कॉन्सेप्ट जस्टिस का अंडरस्टैंड करने के लिए एक ना बार्कर ने बेसिकली प्रपोज किया। तो उसने कहा था कि द विल टू कंसंट्रेट ऑन वंस ओन स्फीयर ऑफ ड्यूटी एंड नॉट टू मेडल विद द स्फीयर ऑफ अदर एंड इट्स हैबिटेशन देयरफॉर is the heart of every citizen who does his duty in his appointed place। तो इनके मुताबिक हर बंदा अगर अपना काम करता है, अपने स्फीयर ऑफ ड्यूटी के अंदर अंदर काम करता है और दूसरों के मामलात में मेडल नहीं करता, उनके मामलात में इंटरफेयर नहीं करता, तो ये बेसिकली और जो हर सिटीज़न है वो बेसिकली अपनी ड्यूटी खुद परफॉर्म करता है अपने अपॉइंटेड प्लेस पे, तो ये बेसिकली जस्टिस है। जस्टिस इज़ दस द प्रिंसिपल दैट ईच पर्सन शुड लिमिट हिमसेल्फ टू द फंक्शन फॉर विच ही इज़ बेस्ट फिटेड बाय नेचर एंड नर्चर। तो जस्टिस बेसिकली इनके मुताबिक क्या है? ये वो प्रिंसिपल है जिसके मुताबिक हर बंदा खुद को उन कामों तक लिमिट रखे जो उसे अच्छे करना आते हैं, बाय नेचर या नर्चर, सीख के या नेचर वाइज वैसे ही उसकी नेचर में ये चीज़ थी कि वो उन कामों को बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकता था। अच्छा, ये सारी चीज़ें तो हमने ये यहाँ से देख ली। असल में प्लेटो ने ना ये कहा था कि जो इंसान है ना, या इंसानी जो सोल है उसके 3 हिस्से होते हैं। उसको हम 3 कैटेगरीज में हम उसे हिस्सों में उसे कैटेगराइज कर सकते हैं। एक होती है रीज़न, एक होती है स्पिरिट और एक होती है एपिटाइट। नाम से ज़्यादा है रीज़न वो लोग जो कि सोचते हैं, जिन्हें अच्छा प्लान करना आता है, जिनकी मेंटल फैकल्टीज़ ज़्यादा आप ये कह लें कि ट्रेंड होती हैं, वो लोग वो होते हैं जिनकी रीज़न हाई होती है, जो कि रीज़न वाइज जिनकी जो रीज़न वाला सोल का पार्ट है वो उनका स्ट्रांग होता है। तो प्लेटो ने ये कहा कि ऐसे लोगों को जिनकी रीज़न स्ट्रांग होती है, इन्हें फ़िलासफ़र किंग बनना चाहिए, इन्हें फ़िलासफ़र रूलर बनना चाहिए, ठीक है, इनको रूल करना चाहिए किसी भी स्टेट को। ऑन द कंट्रेरी वो लोग जिनमें स्पिरिट वाला पार्ट हाई होता है, स्पिरिट ऑब्वियसली वो वाला पार्ट होता है हमारी सोल का जो हमें करेजियस बनाती है, तो जिनके अंदर स्पिरिट वाला पार्ट हाई होता है वो उन्हें मिलिट्री गार्डियंस बनना चाहिए। और वो लोग जिनमें एपिटाइट वाला पार्ट ज़्यादा होता है उन सबको वर्कर्स और आर्टिसियंस वाली जो ड्यूटीज़ हैं वो उन्हें परफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि उनकी एपिटाइट हाई है और वो सेल्फिश मोटिव्स उनके अंदर मौजूद हैं। तो वो प्रोड्यूसर्स अच्छे बनेंगे, वो ज़्यादा चीज़ों को प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो ये बेसिकली प्लेटो का कॉन्सेप्ट था। अच्छा, अब इसमें जो ऊपर हमने जस्टिस डिफ़ाइन की वो अगर आप यहाँ पे अप्लाई करें कि अगर तो जिस बंदे में रीज़न हाई है वो रूलर बने, बजाय इसके कि आप उसे प्रोड्यूसर में उनकी कैटेगरी में डाल दो या आप उससे गार्डियन कैटेगरी में डाल दो, तो ये उसके साथ ज़्यादती होगी उस शख्स के साथ। इसी तरह से वो शख्स जिसमें स्पिरिट हाई है उसे अगर आप निचले दर्जे पे ले जाते हो या उसे आप रूलर बना देते हो तो ये उसके साथ भी ज़्यादती है। क्योंकि वो बाय नेचर उसकी जो उसकी जो खासियत है वो ये है कि उसमें स्पिरिट हाई है, वो करेजियस है। तो करेजियस बंदे को मिलिट्री ड्यूटीज़ ही परफॉर्म करनी चाहिए। तो ये तीनों क्लासेस अगर अपनी अपनी प्रॉपर ड्यूटीज़ अपने तरीके से परफॉर्म करती हैं तो ये बेसिकली जस्टिस
स्टेट की जस्टिस होगी इन्हीं की बेस पे। अगर ये तीनों क्लासेस अपनी अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं करती हैं तो मतलब फिर स्टेट में जस्टिस परफॉर्म नहीं हो रही है, स्टेट जो है वो आइडियल नहीं होगी फिर, ठीक है। तो इसने ये कहा कि आइडियल स्टेट वो है जिनमें तीनों क्लासेस अपनी अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रही है, और अगर स्टेट आइडियल है तो इट्स मीन के स्टेट में जस्टिस प्रिवेल कर रही है। ड्यू टू इनजस्टिस death of Master Socrates, Plato became very indifferent in the matter of city state. Then he established a concept and principle ideal state. पहले स्टार्ट में मैंने आपको बताया ना कि प्लेटो कि जब टीचर को डेथ सेंटेंस दी गई तो वो बड़ा दिल बर्दाश्त हुआ और वो बहुत दूर हो गया जितने भी स्टेट के मामलात थे उनसे। लेकिन बाद में उसने अपना ये जो जस्टिस का कॉन्सेप्ट है ये दिया और आइडियल स्टेट का प्रिंसिपल उसने दिया, और फिर उसने कहा कि जो आइडियल स्टेट है वो इस्टेब्लिश करने के लिए ज़रूरी है कि कम्युनिज़म को प्रैक्टिस किया जाए, आइडियल एजुकेशन दी जाए और जस्टिस इस्टेब्लिश की जाए, ठीक है। अगर ये तीनों चीज़ें होंगी तो स्टेट आइडियल कहलाएगी, अगर ये नहीं होंगी तो स्टेट आइडियल नहीं होगी। ही सेड दैट जस्टिस इज़ रिक्वायर्ड टू यूनाइट पीपल ईच अदर विद ईच अदर। Education is required to make honest people and ruler, as well as communism is required to make accountable ruler, ठीक है। आप ये देखें, इनके मुताबिक जब जस्टिस प्रैक्टिस की जाएगी तो लोग एक यकजा होके काम करेंगे। एजुकेशन के बगैर ओबियसली आप अच्छे ऑनेस्ट लोग नहीं बना सकते हो, एजुकेट करोगे तभी वो अच्छे रूलर भी बनेंगे और बाकी भी जितने भी काम हैं वो अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। और कम्युनिज़म बेसिकली इसलिए ज़रूरी है कि रूलर अगर उसकी अपनी प्रॉपर्टी होगी, उसके अपने बाल बच्चे होंगे तो वो ज़्यादा उनको फोकस करेगा, वो स्टेट के मामलात को नहीं फोकस कर पाएगा। तो अकाउंटेबिलिटी के लिए ज़रूरी है कि कम्युनिज़म को प्रैक्टिस किया जाए। ही डिवाइडेड ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी इनटू 3 पार्ट्स लाइक प्रोड्यूसर, मिलिट्री एंड रूलर, ठीक है। उसने इंसानी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो 3 हिस्सों में उसने डिवाइड कर दी। मैंने ऊपर आपको बताया कि जिनकी एपिटाइट ज़्यादा है वो प्रोड्यूसर हैं, जिनमें स्पिरिट ज़्यादा है वो मिलिट्री रूलर बनेंगे और वो मिलिट्री में जाएंगे, और जिनके अंदर जिनके मेंटल फैकल्टीज़ हाई हैं वो लोग रूलर बनेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली प्लेटो की आइडियल स्टेट थी। एलिमेंट्स अगर आप देखें तो रूल हमेशा किसे करना चाहिए, फ़िलासफ़र किंग को करना चाहिए। प्लेटो ने ये कहा कि जो पॉलिटिकल पावर होती है और साइंटिफिक नॉलेज जो हैं वो अगर नहीं एक बंदे में यूनाइटेड नहीं है, अगर एक बंदे के पास नॉलेज है और उसी बंदे के पास पावर नहीं है तो इट्स मीन कि स्टेट अच्छी नहीं चल सकेगी। और ये चीज़ जो स्टेट में रहने वाले लोग हैं उनके लिए ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। इट मीन्स दैट रूलर और पॉलिटिकल रूलर शुड ऑलवेज हैव द पावर ऑफ नॉलेज एंड फिलॉसफी। तो रूल सिर्फ वही बंदा करना चाहिए, उसी बंदे को करना चाहिए जिसके पास नॉलेज है। अगर किसी के पास नॉलेज नहीं है तो वो अच्छा रूलर नहीं होगा। स्टेट रेगुलेटेड एजुकेशन की इसने बात की, इसने कहा जितने भी रूलर्स हैं उन सब को स्टेट की तरफ से जो एक एजुकेशन का सिस्टम है उसे लाजमी उसमें से गुज़रना चाहिए और उसे पास करना चाहिए। स्टेट के इस्टेब्लिश कंट्रोल्ड जो ट्रेनिंग या एजुकेशन का सिस्टम है उसमें से लाजमी उसे पास करना चाहिए। अगर वो नहीं करते हैं तो ओबियसली फिर उसकी बेस पे जो हमारी एक आप ये कह लें कि जस्टिस नहीं प्रिवेल करेगी और एक आइडियल स्टेट नहीं बनाई जा सकेगी। और जो करिकुलम है हायर एजुकेशन का उसमें साइंटिफिक स्टडीज़ भी होंगी, उसमें मैथमेटिक्स भी होगी, एस्ट्रोनॉमी भी होगी, लॉजिक और डायलेक्ट्स वगैरह, ये सारे के सारे उसमें इंक्लूड होंगे। प्लेटो की आइडियल स्टेट में कम्युनिज़म ऑफ प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट दिया गया है और कम्युनिज़म ऑफ फैमिलीज़ और वाइफ्स का भी कॉन्सेप्ट दिया गया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बड़ा इसकी क्रिटिक भी की जाती है, क्योंकि प्लेटो ने ये कहा था कि जो रूलर है उसे और कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, उसका और कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए अदर देन दैट ऑफ स्टेट। अगर रूलर की अपनी फैमिली होगी, बीवी बच्चे होंगे,
तो वो उनमें ज़्यादा इंटरेस्ट शो करना शुरू कर देगा और स्टेट के मामलात को वो अच्छे तरीके से हैंडल नहीं कर पाएगा। प्लेटो की जो आइडियल स्टेट है उसमें फंक्शनल स्पेशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, जो कि ऊपर हमने डिस्कस किया कि जो फ़िलासफ़र या गार्डियंस हैं उन्हें रूलर होना चाहिए। जो हाईएस्ट ड्यूटीज़ हैं स्टेट्समैनशिप की वो उन्हें परफॉर्म करना चाहिए। जो ऑर्डिनरी गार्डियंस हैं लाइक ऑक्सिलरीज वगैरह, वो स्पिरिटेड एलिमेंट को वो रिप्रेजेंट करते हैं और वो ऑल्दो वो रूल कर सकते हैं लेकिन उन्हें दूसरों की डायरेक्शंस चाहिए होती हैं रूल करने के लिए। और लास्ट ही जो क्लास है वो क्लास है जो कि एपिटाइट जिसकी हाई होती है और उन लोगों को वो रूल करने के लिए फ़िट नहीं होते हैं और उन्हें प्रोड्यूसर के तौर पे एक्ट करना चाहिए। तो ये हर क्लास को अपना अपना फ़ंक्शन परफॉर्म करना चाहिए। अगर हर क्लास अपना अपना फ़ंक्शन परफॉर्म नहीं करेगी तो आइडियल स्टेट नहीं बनेगी, ठीक है। और आइडियल स्टेट में वो एक जस्टिस का कॉन्सेप्ट उस तरह से प्रिवेल नहीं करेगा। इसके अलावा लाइक जब फ़िलासफ़र रूलर अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर रहा होता है तो उसी टाइम पे जो बाकी मेंबर हैं सोसाइटी के उन्हें भी अपने अपने एलोकेटेड काम ही या फंक्शंस ही परफॉर्म करने चाहिए और इसी को फंक्शनल स्पेशलाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। तो जस्टिस अकॉर्डिंग टू प्लेटो जो एक स्टेट है वो आइडियल होगी अगर जस्टिस उसमें प्रिवेल करेगी, अगर जस्टिस उसमें सुप्रीम समझी जाएगी। अगर जस्टिस नहीं है उसमें तो वो स्टेट जो है वो आइडियल नहीं होगी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिम जस्टिस इज़ इंसेपरेबल फ्रॉम हिज आइडियल स्टेट। और इक्वालिटी होनी चाहिए मैन वेमेन दोनों की। ये बड़ा रेडिकल कॉन्सेप्ट था उस टाइम पीरियड का कि इक्वालिटी होनी चाहिए और आर्ट्स और लिटरेचर की सेंसरशिप भी होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अभी अगर मैं समराइज़ करूँ तो इसमें जो जस्टिस है वो फंक्शनल स्पेशलाइजेशन ही बेसिकली जस्टिस है अकॉर्डिंग टू प्लेटो। और फंक्शनल स्पेशलाइजेशन क्या है, हर बंदे की जो उसमें एबिलिटीज़ हैं उसे उसके मुताबिक काम करना चाहिए। और एबिलिटीज़ को उसने 3 हिस्सों में डिवाइड किया था, मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि उसमें जिनकी मेंटल फैकल्टीज़ हाई हैं उन्हें या जो फ़िलासफ़र्स हैं अच्छे जिनके पास नॉलेज अच्छा है उन्हें रूल करना चाहिए। जिनमें जो ब्रेव हैं करेजियस हैं उन्हें ऑक्सिलरीज़ या गार्डियन बनना चाहिए और जिनकी एपिटाइट हाई है उन्हें प्रोड्यूसर बनना चाहिए। ये फंक्शनल स्पेशलाइजेशन है और इसी को हम जस्टिस का नाम देते हैं, ठीक है। ये मैंने समराइज़ कर दिया आज के इस पूरे लेक्चर को। आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी और अगर समझ आई है तो लाजमी बताइएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को। अगर नहीं आई, कोई क्वेश्चन बनता है तो वो आप पूछ सकते हैं मुझसे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम अगले टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।